गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए वंस अगेन स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्लेटफॉर्म दैट इज द फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। बच्चों, हमारा चैप्टर कैपेसिटर चल रहा है। पिछली क्लास में थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज करवा दूं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था आप बोर्ड में देख सकते हैं। हमने ये कुछ वो टॉपिक देखे थे जो ऑलरेडी आप करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ चुके थे, तो वही आपको याद दिलाया कि वही सब आपका क्या कैपेसिटर में भी रिपीट होने वाला है। बात समझ में आ रही है। चलिए आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज द टॉपिक रिलेटेड विद स्विचिंग प्रॉब्लम। आइए बच्चों, देखिए बोर्ड पे देखिए, स्विचिंग प्रॉब्लम्स। देखिए आपके एग्जाम में स्पेशली नीट एंड जेई में ये स्विचिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछ ली जाती हैं। ऐसा इनमें कुछ नहीं है, जितना आप लोग सीख चुके हैं वही कॉन्सेप्ट आप लोगों को अगेन अप्लाई करना है। आइए समझिए, एग्जांपल के साथ समझते हैं। 21 एग्जांपल में हम पहुंच चुके हैं। 21 एग्जांपल, आइए लेट अस सपोज आपके पास एक सर्किट है। लेट अस सपोज आपके पास एक सर्किट है। दिस इज द कैपेसिटर, दिस इज द कैपेसिटर। यहां से आप लोगों से बोला गया क्या, आप लोगों से बोला गया कि ये कोई स्विच है, ये कोई स्विच है, ये अभी वन पॉइंट पे टच है, इस पॉइंट पे टच है। आप लोगों से बोला जा रहा है कि जब ये आपका यहाँ पे एक बैटरी लगाई हुई है, मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी, मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी, कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड, कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड, एंड यहां पे एक बैटरी लगाई गई है 2 वोल्ट की, यहां पे एक बैटरी लगाई गई है 2 वोल्ट की। दिस इज द पॉइंट सेकेंड, दिस इज द पॉइंट सेकेंड। बच्चों आपसे ये बोला जा रहा है जब स्विच 1, ये है जो की है, ये स्विच है जो स्विच 1 में अभी टच है, जब इसको स्विच 2 में टच कर दिया जाए, मींस आप इसको यहां से हटा के क्या करेंगे, यहां से ये कनेक्शन यहां प्रोवाइड करवा देंगे। इन दैट सिचुएशन, उस सिचुएशन में बता दीजिए नेट हीट जनरेटेड कितनी होगी। तो प्रॉब्लम क्या है, लिख रहा हूं, फाइंड नेट हीट जनरेटेड, नेट हीट जनरेटेड कब, फाइंड नेट हीट जनरेटेड व्हेन स्विच is shifted to, when switch is shifted from 1 to 2, from 1 to 2, यानी जब 2 में इसको शिफ्ट कर दिया गया है तब बता दीजिए हीट कितनी जनरेट हो रही है। तो बेटा आप लोग को ऑलरेडी बताया हीट लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, वही बेसिक रिलेशन। ये तो एक टाइप की प्रॉब्लम जो स्विचिंग से पूछी जाती है। दूसरा क्या पूछ लेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस पाथ में कितना चार्ज है, उसमें कितना चार्ज है। तो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम जितनी पॉसिबल है हम सब एक एक करके देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। बट एक बात बताइए, ये सर्किट आपका इनिशियल सर्किट है, अभी तो ये 1 से कनेक्टेड है, तो यानी इस पोर्शन का तो पहली बात ही मैं थोड़ा डॉट डॉट दिखा देता हूं। फ्यूचर में आप इसको कैसे कनेक्ट करने वाले हो, इससे कनेक्ट करने वाले हो, जो कि अभी कनेक्ट नहीं है। अभी तो आपको पता है क्या सर्किट आपका पहला वाला सर्किट क्या है, ये है। तो पहला वाला सर्किट आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। पहला वाला सर्किट तो कुछ आपका सिंपल सा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, 12 वोल्ट की बैटरी के साथ। पहला वाला सर्किट तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। बेटा पहले वाले सर्किट में यही मतलब हुआ, पहले वाले सर्किट में बता दीजिए 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है, तो चार्ज कितना रहा होगा प्लेट के अक्रॉस, 12 2 जा 24, यहाँ कितना रहा होगा 24, यहाँ कितना रहा होगा -24। यही सिचुएशन रही होगी, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब जब आपने इसको 1 से 2 में ले आए तो क्या कैसा फिगर बना होगा, आइए देखिए। जब आप इसको 1 से 2 लेके आ चुके हैं तो सिचुएशन कुछ ये आपका कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरेड का, एंड ये कनेक्टेड है कुछ यहाँ, एंड बच्चों यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है 12 वोल्ट की, एंड यहाँ से दूसरी बैटरी कनेक्टेड है बच्चों अपोजिट पोलैरिटी के साथ 2 वोल्ट की। बच्चों एक बात बताइए, मैं इसको डायरेक्टली 12 वोल्ट और 2 वोल्ट अपोजिट
डायरेक्शन, तो मैं इसको डायरेक्ट 10 वोल्ट एक सिंगल 10 वोल्ट बैटरी से रिप्लेस कर सकता हूँ। यस डेफिनेटली। इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ दिया नहीं है, यानी जीरो मान के हम नेट पोटेंशियल क्या 10 वोल्ट ले सकते हैं। आप चाहें तो सिंप्लीफाइड सर्किट बना सकते हैं, मैंने ऐसे बनाया है। बात समझ में आ रही है? तो ये कितना है 10 वोल्ट, 12 वोल्ट अपोजिट डायरेक्शन है ना, 12 माइनस 2 10 वोल्ट। तो बेटा यानी इसके अक्रॉस पहले था 12 वोल्ट, अब 12 माइनस 2 यानी इसके अक्रॉस इफेक्टिव कितना है 10 वोल्ट का डिफरेंस है। तो बच्चों चार्ज कितना है इसमें, अब इस प्लेट के अक्रॉस चार्ज कितना है 10 के अकॉर्डिंग 10 टू जा 20 यानी प्लस का 20 और ये यहाँ माइनस का 20। बात समझ में आ रही है क्या? इतनी बात आपको क्लियर हो रही है? बहुत अच्छी बात है। चलिए अब बच्चों एक बात देखिए, ये जो बैटरी है कितनी है 12 और 2, जब आपने स्विच शिफ्ट किया तब हीट जनरेट कितनी हुई, जब आपने शिफ्ट चेंज किया तो न्यू बैटरी जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है उसने वर्क कितना किया। वर्क कैसे निकालते हैं याद कीजिए, पहले था यहाँ 24, पहले था प्लस 24, अब रहा इस प्लेट में प्लस 20, पहले चार्ज था 24 अब रहा 20, यानी यहाँ से 4 यूनिट निकल गया होगा तभी तो यहाँ 20 बचेगा। 24 में से जब 4 निकलेगा तभी तो यहाँ 20 बचेगा, यानी यहाँ से क्या आपका 4 यूनिट चार्ज निकल चुका है। तो 4 यूनिट चार्ज कहाँ जा रहा है, बैटरी के अंदर जा रहा है। 4 यूनिट चार्ज बैटरी के अंदर जा रहा है और आपको पता है बैटरी के कारण वर्क डन बच्चों, वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है Q डेल V। तो Q यानी कितना चार्ज जा रहा है, डेल V यानी पोटेंशियल इनटू पोटेंशियल, तो 4 इंटू इफेक्टिव पोटेंशियल क्या है 10, 4 इंटू 10 40, 4 इंटू 10 40। अब बच्चों एक बात बताइए, मैं इसको प्लस का 40 लिखूं माइनस का, बैटरी देखिए बैटरी चार्ज सप्लाई कर रही है, ध्यान से सुनिए बैटरी के अंदर जा रहा है, ये 4 कूलम है बैटरी से निकल रहा है। याद कीजिए ये बैटरी चार्ज हो रही है बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, बेटा बैटरी खुद चार्ज होने लगी, 4 कूलम देखिए एंटर कर रहा है अंदर जा रहा है, यानी बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी खुद लेने लग गई है, यानी माइनस। तो ये गलती मत कीजिएगा, 10 बार बता चुका हूं। तो ये क्या है -40, तो ये क्या है आपका -40। इतनी बात समझ में आ रही है, ये -40 है बच्चों। आइए अब आपको पता है हीट लॉस निकालना है, आपसे जो पूछा है क्वेश्चन में, आपको पता है वर्क डन बैटरी के कारण माइनस ई कैपेसिटर, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, यही रिलेशन तो आप लोगों ने देखा था बच्चों, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। इनिशियल कैपेसिटर की एनर्जी बता दीजिए, इनिशियल कैपेसिटर की एनर्जी बता दीजिए क्या होती है। ई इनिशियल हाफ कैपेसिटेंस 2 इंटू वोल्टेज सी वी स्क्वायर, वोल्टेज कितनी है इसके अक्रॉस 12 की वोल्टेज है वी स्क्वायर, 12 12 जा 144 यानी कितना है ये 144 पहले। अब देखिए फाइनल कैपेसिटर की, ई फाइनल कैपेसिटर में फाइनली हाफ कैपेसिटेंस सी इंटू वोल्टेज, नेट वोल्टेज कितनी है इसके अक्रॉस 10 वोल्ट है, कितना हो गया हाफ सी वी स्क्वायर यानी 100, पहले थी 144 अब रह गई 100, यानी क्या हुआ है आपको पता है। तो क्या हो गया नेट वर्क डन आपका कितना आ गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और आंसर बताइए। वर्क डन बाय बैटरी -40 माइनस फाइनल यानी 100, इनिशियल यानी कितना है 144। तो बच्चों कितना आ गया आप लोग देख सकते हैं, -40 -100 माइनस कितना हो गया -40 -100 माइनस 144 -144 प्लस 144 कितना आ गया, तो ये आ गया प्लस का 144 -100 -40 यानी 4। बेटा एक बात बताइए, ये पॉजिटिव आना भी चाहिए, कभी भी आपका नेगेटिव नहीं आ सकता है, ये कभी आपका नेगेटिव आ भी नहीं सकता है हीट लॉस। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज शायद आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये कितना 4 यूनिट लॉस हो रही है आपकी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हीट जनरेट कितनी हुई जब आपने स्विच चेंज किया। तो बच्चों देखा स्विचिंग प्रॉब्लम में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, स्विचिंग प्रॉब्लम पहले स्विच कहीं और होगा, तो यानी पहला फिगर इनिशियल स्विच शिफ्ट कर दिया तो उसके कारण कुछ चेंजेस आए होंगे, कुछ नई इफेक्टिव बैटरी होगी, कुछ नए चेंजेस आए होंगे, उसके बाद कैपेसिटर में कितनी एनर्जी हो गई। तो इनिशियली क्या स्थिति थी, फाइनल क्या थी, यानी 2 डायग्राम आपको हमेशा बनाने पड़ेंगे। अब जब फाइनली शिफ्ट कर दिया तो बैटरी ने असल में वर्क कितना किया, पहले बैटरी ने डेफिनेटली वर्क किया, हमें उसने क्वेश्चन क्या बोला, हीट जनरेटेड व्हेन स्विच इज शिफ्टेड फ्रॉम 1 to 2, 1 से जब 2 में शिफ्ट किया तब बताइए हीट लॉस, पहले नहीं हीट लॉस, पुराना हीट लॉस होगा कुछ हमें नहीं पता।
जब शिफ्ट कर दिया उसके बाद जो बदलाव आए उसके कारण हीट लॉस, तो जब हमने शिफ्ट चेंज किया तो ये फिगर बना, तो अब बैटरी ने वर्क कितना किया, इतना किया, और ये तो इस हिसाब से आपका हीट लॉस 4। क्या आपको इतनी बात क्लियर हो रही है? क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? श्योर। और प्रैक्टिस करेंगे, चलिए इतना नोट कीजिए। एग्जाम्पल 22। एग्जाम्पल 22 अब क्या बोल रहा है, देखिए आपसे बोला जा रहा है फाइंड द चार्ज फ्लो, फाइंड द चार्ज फ्लोन कहां से, फ्रॉम पाथ। कौन कौन से पाथ दिए हुए हैं, 3 पाथ दिए हैं, फ्रॉम पाथ 1 2 एंड 3। क्या क्या है आइए समझिए। सर्किट आपके सामने है, ये आपको एक कैपेसिटर दे दिया, मान लीजिए जो आपका मन कर रहा है, लेट अस सपोज 12 माइक्रोफैरेड। दूसरा कैपेसिटर आपको दे दिया, लेट अस सपोज कितना, मान लेते हैं चलिए 6 माइक्रोफैरेड, एंड दिस इज कनेक्टेड कुछ लाइक दिस। अब यहाँ पे सर्किट आपको कैसे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आपको दी हुई है एक बैटरी, मान लेते हैं चलिए इसको मान लेते हैं चलिए 8 वोल्ट, 8 वोल्ट की ये बैटरी है। यहाँ पे आपका स्विच लगा हुआ है कुछ ऐसे, यहाँ पे आपका स्विच लगा हुआ है कुछ ऐसे। इस पाथ का नाम आपको दिया हुआ है 1, ये वाला पाथ का नाम दिया है 2, ये वाले पाथ का नाम दिया है 3। यहाँ भी एक और बैटरी लगा लीजिए, मान लेते हैं 2 वोल्ट की बैटरी, लाइक दिस। तो ये सर्किट दिया है, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द चार्ज फ्लोन फ्रॉम पाथ 1 2 एंड 3। कब, जब आपने स्विच क्या कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, मींस इस पाथ को ऑन कर दिया। यानी न्यू फिगर आपका कैसे बनेगा, क्या बनाऊं न्यू फिगर? श्योर, चलिए आइए बनाते हैं न्यू फिगर। आइए नया फिगर आपका कुछ ऐसे बनेगा, नया फिगर आप लोगों का कुछ ऐसे बनने जा रहा है। नए फिगर में आपका स्विच ये ऑन हो चुका है, इतनी बात आप लोग जानते हैं। यहाँ पे कैपेसिटर कितना है, जितना भी है आपको पता है। यहाँ पे कितना है, आइए देखिए, ये था आपका कितने का, ये था आपका 12 का माइक्रोफैरेड, ये था आपका 6 माइक्रोफैरेड। चलिए, एंड ये स्विच आपका 1 2 एंड 3, बहुत बढ़िया। ये आपका क्या है 8 वोल्ट, ये क्या है आपकी 8 वोल्ट, ये आपकी क्या है 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है कुछ ऐसे। आइए बच्चों टैकल करते हैं। आपके आपसे हीट फ्लो अगर पूछा जाए, एस जैसे अभी तक पूछा जा रहा था, डेफिनेटली आप वो भी बता सकते हैं। अभी चार्ज फ्लो पूछा जा रहा है तो आप सिर्फ चार्ज फ्लो बताइए, दैट्स ऑल। चार्ज फ्लो कैसे बताएंगे बेटा, पहले पता होना चाहिए इस प्लेट के अक्रॉस चार्ज शुरू में कितना था, अब जब हमने स्विच 2 ऑन कर दिया अब चार्ज कितना हो गया। तो चेंजेस जो चार्जेस की प्लेट में जो बदलाव आए, पहले प्लेट में लेट अस सपोज 100 कूलम था, अब प्लेट में आपका आ गया 120, यानी 20 कूलम चार्ज फ्लो हुआ उस सर्किट में, दैट्स ऑल, सिंपल कॉन्सेप्ट। आइए समझते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले ये जब 2 सिचुएशन है, यानी ये सर्किट ऑन नहीं है, यानी इसका कोई रोल नहीं है। जब इसका कोई रोल नहीं है तो एक बात बताइए, ये सर्किट यानी ये वायर यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जब ये वायर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है तो सर्किट कैसा दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा। तो क्या अभी इफेक्टिव बैटरी बता सकते हैं 8 वोल्ट एंड 2 वोल्ट, क्या नेट 10 वोल्ट। और ये दोनों जब ये नहीं होगा तो ये दोनों आपको सीरीज में दिखाई दे रहे होंगे, डेफिनेटली दिखाई दे रहे होंगे। तो 12 और 6 कैपेसिटर इन सीरीज कैसे सॉल्व करते हैं, 12 into 6 डिवाइडेड बाय 18, 6 3 18, 3 4 12, यानी इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया 4, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया 4। तो कहने का मतलब है देखिए Q इक्वल्स टू आपका होता है CV, C इक्विवेलेंट आपका कितना आया, अभी मैंने सॉल्व किया ओरली, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए। कितना आया 4, वोल्टेज कितनी लगी है 10 2, कितनी लगी है सॉरी 8 2 10 की, यानी 40 कूलम का आपका चार्ज फ्लो हुआ है बच्चों। कब, जब ये आपका 2 था ही नहीं, थोड़ा देर के लिए रब कर दे रहा हूँ, 2 ऑन ही नहीं है, यानी इसका मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सर्किट ऐसा बनेगा आपका एक्चुअल। तो उस समय ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज के अकॉर्डिंग 12 और 6 को सॉल्व करोगे 4 आएगा, 4
सी इक्विवेलेंट चार्ज के अकॉर्डिंग आपका 40 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, यानी बेटा यहाँ से 40 कूलम चार्ज फ्लो हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे कितना रहा होगा +40, यहाँ कितना -40, यहाँ कितना +40, यहाँ कितना -40। बच्चे कंफ्यूज हो गए, अरे सर 12 कूलम में भी +40, 6 में भी +40 कैसे? अरे बच्चों सीरीज में चार्ज सेम होता है, रजिस्टर की अगर बात करें सीरीज में करंट सेम होता है, कैपेसिटर की बात करें तो सीरीज में चार्ज सेम फ्लो होता है। सब कॉन्सेप्ट गड़बड़ा गए, सब लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो क्या होगा यहाँ पे 40, यहाँ भी 40, बात समझ में आ रही है? दिस वाज द इनिशियल केस। अब मैं थोड़ा फिगर कंप्लीट कर देता हूँ ताकि आप लोग एक्चुअल फिगर ना भूलें। पहले वाला फिगर ओरिजिनल फिगर में बनाने जा रहा हूँ। ओरिजिनल फिगर कैसा था? ऐसा था। ओरिजिनल फिगर कैसा था? ऐसा था, दैट्स ऑल। इस पाथ का नाम था 2। बच्चों अब क्या हुआ, जब आपने 2 को ऑन कर दिया सर्किट कुछ ऐसा बना। एक बात बताइए, ये अगर पॉइंट को मैं 0 पोटेंशियल पे मानूं तो डेफिनेटली ये 2 पे होगा, तभी तो 0 और 2 वोल्ट आएगा। अगर ये 2 पे है और ये 8 पे है तो डेफिनेटली ये 10 पे होगा। क्यों? 10 - 2 तभी 8 होगा। ये सब हम सीख चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। ये 10 वोल्ट पे है तो बेटा ये भी तो 10 वोल्ट पे होगा, ये 0 पे है तो बेटा ये भी तो 0 पे होगा, ये 2 पे है तो बेटा ये भी तो 2 वोल्ट पे होगा। ये क्या है? पोटेंशियल। रेड से क्या दिखाया है? पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है? बस आपने जैसे इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल लिख दिया तो इसके अक्रॉस चार्ज भी लिख सकते हैं। चार्ज कितना हो गया? Q चार्ज क्या होता है? C इंटू V। कितना हो गया है? 10 - 2 कितना? 8 8 12 8 जा 96, यानी +96 यहाँ, और यहाँ क्या -96, +96 यहाँ कितना -96। यहाँ कितना हो गया बेटा बता दीजिए? 0 और 2 यानी पोटेंशियल 2, 6 दूना 12, यानी यहाँ +12 और यहाँ -12। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? फिर से बता रहा हूँ, पोटेंशियल जैसे ही आपने लिखा, पोटेंशियल कैपेसिटर के अक्रॉस आपने 10 और 2 यानी एक सॉकेट लिया जिसमें एक पॉइंट पे 2 वोल्ट का पोटेंशियल, एक पे 10 का, यानी आपने डिफरेंस 8 वोल्ट के डिफरेंस से इस कैपेसिटर को चार्ज किया। जितने के डिफरेंस से चार्ज किया तो चार्ज कितना आया होगा? Q = C ∆ V। क्या आया होगा? Q × C × वोल्टेज कितना? 8। डिफरेंस कितना था? 8 का। तो C क्या है? 12 12 8 जा 12 ही है ना? हाँ 12 कितना हो गया? 12 8 जा 96। आपने चार्ज लिख दिया। वैसे ही 6 वाले को आपने 2 और 0 वाले पॉइंट पे डाला, जो कि आपके घरों में एक 0 मतलब न्यूट्रल बोलते हैं, दूसरा वाला 220 होता है, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए 2 है, सॉकेट में डाला तो क्या होगा? 2 - 0 2, क्या हो गया? 6 2 जा 12, यानी चार्ज कितना है? इतना है। बस इतना अगर आप लोग कर पाए तो अब तो कुछ भी नहीं है। क्या पहले इस प्लेट में था 40, अब आया 96, पक्का क्या हुआ होगा? पहले सिर्फ 40 था, अब 96 हुआ। कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 56, कितना? 46 या 56? डेफिनेटली 56, 56 66 70 80 96, 56 अमाउंट ज्यादा है। तो पहले 40 था, पक्का ऐसे 56 भी गया होगा ऊपर, तभी तो 40 में 56 ऐड हुआ होगा, तभी तो वहां 96 दिख रहा है। तो ऊपर कितना गया होगा? डेफिनेटली चार्ज गया होगा ऊपर को 56। सर्किल कर रहा हूं, पहले का आंसर आ चुका है, फाइंड द चार्ज फ्लो फ्रॉम पाथ 1, पाथ 1 से 56 ऊपर को गया है। बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद यहां देखिए, यहां था -40, यहां था -40, अब है -12, अब है -12, घटा है बढ़ा है? यहां देखिए 40 था, वहां 96, यानी ऊपर को बढ़ा है, 40 से 96 बढ़ा है, यानी पक्का ऊपर गया होगा। यहाँ -40 था, वहां -12 है, तो ऊपर ऐड हुआ होगा, पॉजिटिव ऐड हुआ होगा। क्या हुआ होगा? पॉजिटिव ऐड हुआ होगा, ऊपर को गया होगा। कितना यूनिट गया है? 40 और 12 का डिफरेंस कितना होता है? बता दीजिए कितना होता है? 40 - 10 30 28 का डिफरेंस। 28 चार्ज जब ऊपर गया होगा, फील कीजिए 28 ऊपर गया होगा, +28 -40, तभी तो -12 बचेगा। तो 28 ऊपर को गया है, तो दिखा दीजिए ना 28 ऊपर को गया है, 28 ऊपर को गया है। सही कर रहा हूं ना? कैलकुलेशन देख लीजिए आप। 28 40 - 28 20 30 12 बिल्कुल सही है। अब देखिए बच्चों यहां समझिए, ओके आइए 52 यहाँ गया, 52 यहाँ गया, 56 यहाँ से आया आया आया, यहाँ आया आया, बेटा नीचे कितना उतरा होगा ये बताइए जरा, नीचे कितना उतरा होगा बता दीजिए, सोचिए 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 सोचिए। यहाँ -40 यहाँ +40, यानी बीच में इन दोनों का 0 था, इन दोनों का सोचिए -96 + 12 कितना हो गया? -96 + 12 कितना हो गया?
96 में से आपने घटाना है 12 यानी 84। अभी 84 ऊपर आया होगा नीचे आया होगा, सोचिए जरा। 84 नीचे आया होगा ऊपर आया होगा? यहाँ देखिए, यहाँ फील कीजिए, 84 नीचे आया होगा, 84 नीचे आया होगा, तभी तो वहाँ नेगेटिव का दिखेगा -96, तभी तो वहाँ कितने का दिखेगा 96। बात समझ में आ रहा है? इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 84 अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया, ये तो मैंने कंपैरिजन के बेसिस पे बताया, आप इसे ऐसे ही समझ सकते हैं। 56 ऊपर गया चार्ज, 56 ऊपर गया, यहाँ से भी उतना गया, तो ये दोनों जोड़ के कहीं से वापस भी तो आएगा बैटरी में। बैटरी से जितना क्रॉस हो रहा है आउट जा रहा है उतना इन भी तो आएगा बैटरी से, यही कॉन्सेप्ट सीखा था। तो 56 ऊपर गया, मजा आ गया, 28 ऊपर गया, मजा आ गया, तो इन दोनों को जोड़ के नीचे जोड़ो तो 56 + 28 66 76 84 कितना आया? तीन इन दोनों को जोड़ोगे 84, 6 12 13 14, 84 नीचे आया। तो आपके आंसर क्या क्या हो गए? पार्ट 1 से 56 कूलम, पार्ट 2 से 84, पार्ट 3 से 28। डायरेक्शन आप लोग बोर्ड से देख के बता सकते हैं। वॉज इट टफ? वॉज इट टफ? समझ में आया ना? तो बच्चों ऐसी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। अब आपसे हीट लॉस अगर इस क्वेश्चन में पूछ लेता तो क्या इनिशियल एनर्जी इसकी इतनी थी, फाइनली इसकी एनर्जी इतनी हुई, ई फाइनल का ये है, ई इनिशियल का ये है, बैटरी के कारण वर्क आपको निकालना आता है Q12V, निकाल दीजिए जो पूछा जाए, बस आपके कॉन्सेप्ट होनी चाहिए क्या क्लियर। बात समझ में आ रही है? बढ़े आगे, चलिए नोट कीजिए। आइए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 23 की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हमने चार्ज फ्लो निकाला था डिफरेंट पाथ से, नेक्स्ट एग्जांपल में चलिए हीट लॉस निकाल लेते हैं ताकि थोड़ा आपकी कॉन्सेप्ट और ब्रश अप हो सके, आपकी प्रैक्टिस और हो सके। एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, आइए देखिए समझिए। एग्जांपल 23 में हम क्या कर लेते हैं, फाइंड द चार्ज फ्लो फ्रॉम 1 to 3 ये कर चुके हैं, एंड कैलकुलेट हीट लॉस, इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, एंड कैलकुलेट हीट लॉस। आइए समझिए क्वेश्चन, एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, ये सब तो आपका पुराना है, इसी को फिगर का मैं एक्चुअल फिगर बना रहा हूं। क्वेश्चन देखिए आपका सेम ही है। चलिए आपका क्वेश्चन का फिगर ये है, ये देखिए आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। कैसा था आपका? 12 माइक्रोफैरेड याद कीजिए, एंड ये कनेक्टेड था कुछ इस स्विच से, ये कनेक्टेड था कुछ इस स्विच से, यहां पे बैटरी लगी हुई थी बच्चों, बता दो 8 वोल्ट की बैटरी, 8 वोल्ट की बैटरी, एंड यहां पे क्या लगा है आपका अगेन दूसरा कैपेसिटर जिसकी वैल्यू कितनी है 6 माइक्रोफैरेड की। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये सर्किट आपका ऐसे कंप्लीट हुआ था, ये था आपका 2 वोल्ट की बैटरी। बच्चों ये एक्चुअल फिगर है, ये एक्चुअल फिगर, पुराना क्वेश्चन ही चल रहा है, इसी क्वेश्चन में हीट लॉस निकालना है। तो मैंने कहा था क्या आपको हमेशा इस टाइप की प्रॉब्लम, स्विचिंग प्रॉब्लम डील करने के लिए एटलीस्ट 2 फिगर बनाने पड़ेंगे, इनिशियल सिचुएशन एंड फाइनल सिचुएशन। तो ये तो इनिशियल क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाला फिगर है इनिशियल, तो यानी आपको 2 फिगर क्वेश्चन के अलावा 2 फिगर बनाने हैं। तो एक पहला फिगर एक बाद वाला। तो पहला फिगर में थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम है, इसलिए थोड़ा सा कम स्पेस में बनाने की कोशिश करता हूं। क्या है पहला फिगर, कुछ आपकी सिचुएशन ऐसी है, यहाँ पे कितना है 12 का है, यहाँ पे कितना का है 12 का कैपेसिटर लगा है, और यहाँ पे कितने का है 6 का कैपेसिटर लगा हुआ है, 6 का कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए बैटरी, जब ये 2 वाला, ये था 1, ये था 2, ये था 3, जब 2 वाला शुरू में, तो 2 वाला क्या क्लोज है ही नहीं, 2 वाला स्विच ऑन अभी नहीं है, तो सिचुएशन कैसी ऐसी बनेगी। तो बैटरी इफेक्टिव 8 वोल्ट और 2 वोल्ट, यानी या तो 2 बैटरी दिखा दीजिए 8, एक काम करते हैं 8 और 2, आइए डायरेक्ट एक ही बैटरी दिखा देते हैं। जब ये है ही नहीं तो 8 और 2 कितना हो गया 10 वोल्ट की बैटरी आपने डायरेक्ट दिखा दी। याद कीजिए ये वाली प्रॉब्लम अभी तो हमने सॉल्व की थी, याद कीजिए, तो मैं वही फिगर जल्दी से बना देता हूं। क्या था +40 -40, +40 -40, याद कीजिए सेम। तो बच्चों में सिर्फ इतना आपको बोल रहा हूं, 2 फिगर बनेंगे बिफोर क्लोजिंग वाला एक फिगर बनेगा, आदत डाल लीजिए बच्चों ताकि मिस्टेक ना करो आप लोग। दूसरा बनेगा आफ्टर क्लोजिंग, आफ्टर बिफोर एंड आफ्टर क्लोजिंग, मीन स्विच आपने क्लोज कर दिया।
तो बच्चों यही सेम क्वेश्चन हम करा चुके हैं आपको एग्जांपल नंबर 22 में। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, हीट लॉस पूछा जा रहा है आपसे ये क्वेश्चन में, ये एक्स्ट्रा चीज पूछी जा रही है। तो आइए देख लीजिए कैसे टैकल करेंगे बच्चों। एनर्जी, इनिशियल एनर्जी बता दीजिए। इनिशियल एनर्जी अगर यानी इनिशियल सर्किट से निकलेगी कैपेसिटर्स की, फाइनल एनर्जी फाइनल सर्किट से निकलेगी। इनिशियल एनर्जी इस कैपेसिटर की और इस कैपेसिटर की जो ऐड करेंगे, इन दोनों की ऐड करके दैट इज द इनिशियल कैपेसिटर की एनर्जी, एक तरीका। या इनिशियल एनर्जी अब डायरेक्टली ये सीरीज में दिख रहे हैं, सीरीज में 12 और 6 को सॉल्व करके कितना आएगा, अभी बताया था 12 into 6 डिवाइडेड बाय 18, यही तो होता है 6 3 18 3 4 4, 12 और 6 को सॉल्व करके क्या सीरीज में 4 आएगा, 4 आ गया, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4 आ गया। तो एनर्जी कितनी हो गई बेटा, इनिशियल एनर्जी क्या हो गई इसकी, हाफ 4 इंटू वोल्टेज कितनी लगी है 10 का स्क्वायर, या ऐसे कर लीजिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिख के या इंडिविजुअल इंडिविजुअल करके ऐड कर लीजिए जैसे आपको आसान लगे। 10 10 जा 100, 100 इंटू 2 200, कितना आया इनिशियल एनर्जी। अब देखो फाइनल एनर्जी देखिए, फाइनल एनर्जी इस पे फाइनल एनर्जी कितनी हो चुकी है, आइए बताइए। चलिए इसकी निकालते हैं। इसकी फाइनल एनर्जी हो चुकी है आपकी हाफ C इंटू वोल्टेज कितनी है 2 - 0 2, हाफ C V स्क्वायर, कितना हो गया 8 2 से 2 कैंसिल, 6 दूना 12। बच्चों इसका कितना हो गया हाफ C, यानी इतना। वोल्टेज कितने डिफरेंस पे लगी है, कितने डिफरेंस पे लगी है बैटरी, वही तो लगाते हैं, यानी 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 8 8 जा 64 इंटू 6, 64 इंटू 6। एक काम कीजिए कैलकुलेट करके बताइए मुझे जल्दी से कितना आ गया, 6 इंटू 8 इंटू 6 8 जा 48 इंटू 8, आइए कर लेते हैं। 8 8 जा 64 इंटू 6, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 37 38, 384, 384। तो बच्चों ये क्या आ गया आपका 384। तो फाइनल कितना हो गया आपका, ई फाइनल कितना हो चुका है, ई फाइनल आपका हो चुका है इन दोनों को ऐड करके, क्या हो चुका है इन दोनों को ऐड करके। तो आइए लिखिए, ई इनिशियल पता है, ई फाइनल आपको, ई इनिशियल पता है, ई फाइनल आपको पता है कैपेसिटर्स की। बैटरी से, बैटरी का वर्क पता है आपको निकालना पड़ेगा। तो बैटरी, अब 2 बैटरी आ रही हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे 2 बैटरी आ रही हैं, तो यानी इस बैटरी से चार्ज कितना फ्लो हो रहा है 56, तभी तो ऊपर जा रहा है। ये क्या है 56, 84 आया, उसमें से 56 इधर चला गया, 84 में से 28 इधर चला गया, तो इस बैटरी से 56 जा रहा है, इस बैटरी से यानी बैटरी से कितना जा रहा है 28 जा रहा है। तो दोनों का अलग अलग वर्क डन, तो नेट कितना आएगा देख लीजिए। आइए इसके लिए निकालते हैं, इसके लिए निकालेंगे तो कितना हो गया, इस बैटरी के लिए निकालेंगे तो क्या है Q del V 56 इंटू 8, पॉजिटिव नेगेटिव, डेफिनेटली 56 जा रहा है पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है 28 इसके अंदर जा रहा है, ये क्या है 56 आउट दे रहा है, ये क्या है 28 अंदर, यानी ये चार्जिंग या डिस्चार्जिंग, यानी ये पॉजिटिव एंड ये क्या आएगा आपका डेफिनेटली नेगेटिव, क्यों चार्जिंग। लिख लीजिएगा आप लोग, तो कितना हो गया 28Q इंटू 28 इंटू कितना बैटरी 2, बैटरी कितना 2, बहुत बढ़िया। आइए लिखिए, देयरफॉर हीट लॉस कितना हो चुका है, वर्क डन बैटरी माइनस ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ये बेटा बेसिक फॉर्मूला हुआ करता था जो हम तब से सदियों से यूज करते आ रहे हैं। बैटरी, अब बैटरी की 2 बात आ रही है, एक तो क्या डिस्चार्ज हो रही है, यानी कितना हो गया प्लस 56 इंटू 8, दूसरा माइनस, दूसरी क्या हो रही है खुद को चार्ज कर ले रही है इसलिए नेगेटिव। ये लिख लीजिएगा, चार्जिंग के कारण नेगेटिव, डिस्चार्जिंग के कारण पॉजिटिव, वरना मिस्टेक करेंगे। माइनस ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, फाइनल, आइए फाइनल को 2 हिस्सों में 384 प्लस 12, 384 प्लस 12, इनिशियल 200, इनिशियल 200। क्या बच्चों ये कैलकुलेशन भी मैं करवाऊं, क्या बच्चों ये कैलकुलेशन भी मैं करवाऊं,
जल्दी से आंसर बता दीजिए। मेरे अकॉर्डिंग ये 196 आ रहा है, आप कैलकुलेशन क्रॉस चेक कर लीजिएगा। फिर से बता रहा हूँ, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव आ रहा है नहीं, आप लोग कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। तो बच्चों बता दीजिए, वॉज इट टफ? क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? क्या मैं भरोसा कर सकता हूँ? श्योर। बढ़े नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। चलिए इतना नोट कीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक अच्छा एग्जाम्पल उठाते हैं, इरोडो का एग्जाम्पल। काफी ने सुना होगा नाम इरोडो का। आइए एग्जाम्पल 24 जो हम देखने जा रहे हैं, दैट इज इरोडो का एग्जाम्पल उठा रहे हैं। 24 इरोडो। आइए देखिए, नाम से आपको डरना नहीं है। वैसे मैं आपको एससी वर्मा, इरोडो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन में वहां से निकाल के आपके कॉन्सेप्ट क्या प्रसव करने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन मेरे ज्यादातर उधर ही से क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द चार्ज फ्लो फ्रॉम पाथ। कौन कौन सा पाथ है? आइए देखिए, फ्रॉम पाथ ए बी सी and calculate heat loss when switch is shifted कहां से? फ्रॉम 1 से 2, फ्रॉम 1 to 2, 1 से 2 को शिफ्ट करने पे आपसे हीट लॉस पूछ रहा है, और ए बी सी 3 पाथ है, वहां से आपसे चार्ज फ्लो भी बता दो बोल रहा है, उस पाथ से कितना चार्ज क्रॉस हो रहा है। तो आइए, एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल डेटा आपसे पूछी गई है, तो थोड़ा सा लेंथी होगा, बहुत लेंथी नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप वैसे ही विदिन कितना 2 मिनट के अंदर पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए, आप लोगों के सामने करते हैं। चलिए आइए, कैसा दिया है सर्किट, कैसा दिया है देखिए। सर्किट कुछ आप लोगों को ऐसा दिया हुआ है, एक कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरेड का यहां पे लगाया हुआ है, दूसरा कैपेसिटर अगेन 3 माइक्रोफैरेड का यहां पे लगाया हुआ है, एंड तीसरा अगेन 3 माइक्रोफैरेड का यहां पे लगाया हुआ है, एंड यहां से एंड यहां से आप लोगों को क्या बोला गया है, यहां आप लोगों को बोला गया है कि एक बैटरी लगाई गई है। आप लोगों को बोला गया है एक बैटरी लगाई गई है। ये पॉइंट का नाम दिया है उन लोगों ने 1, एंड ये पॉइंट का नाम दिया है उन लोगों ने 2, जो कि अभी डॉट 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 है, जो कि अभी कनेक्टेड नहीं है। तो सर्किट कुछ आपका ऐसा है, दिस इज पॉइंट 2, 1 से 2 में शिफ्ट किया है। अब बैटरी कैसे है, बैटरी कुछ आपको लगाई गई है, वो ऐसे करके 10 वोल्ट की बैटरी आप लोगों को दिखाई गई है। दिस इज द 10 वोल्ट बैटरी। तो स्विच अभी आपको पता है कहां कनेक्टेड है, स्विच आपका कुछ ऐसे यहां कनेक्टेड है। बाद में क्या है, स्विच आपका यहां से हटा के यहां शिफ्ट कर दिया गया है। तो दिस इज द प्रॉब्लम, 30 सेकंड लीजिए और आंसर बताने की कोशिश कीजिए। आइए बच्चों डील करते हैं इस प्रॉब्लम के साथ। पहले बोला था तो हमेशा आपको क्या आदत डालनी है, 2 फिगर बनाने की, एक इनिशियल सिचुएशन यानी बिफोर क्लोजिंग द स्विच, एक आफ्टर क्लोजिंग। पहला बिफोर क्लोजिंग यानी 1 से कनेक्टेड है, आफ्टर क्लोजिंग वाला 2 से कनेक्टेड दिखाएंगे। तो 2 सर्किट जल्दी से बना लें विदाउट वेस्टिंग टाइम। आइए, तो पहला है आपका ये, पहला है आपका क्या ये। आइए देखिए, दिस इज योर कैपेसिटर, दिस इज योर कितना है 3 माइक्रोफैरेड, एंड दिस इज ऑल्सो 3 माइक्रोफैरेड, एंड अगेन तीसरा भी है क्या 3 माइक्रोफैरेड। पहला वाला सिचुएशन क्या है आप लोगों को समझ चुके हो। पहली वाली सिचुएशन तो कुछ ऐसी है, पहली वाली सिचुएशन कैसी है, ऐसी तो है बच्चों, दैट्स ऑल। और क्या है, ये आपका वहां कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे क्या, पहली सिचुएशन तो मुझे ऐसी दिखाई दे रही है, 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, क्रॉस चेक कर लीजिए आप लोग। दूसरा सर्किट ये कौन सा है, बिफोर क्लोजिंग, बिफोर क्या है ये, बिफोर क्लोजिंग। आइए दूसरा सर्किट जल्दी से बना लेते हैं। आइए, दिस इज योर आफ्टर क्लोजिंग वाला सर्किट, दिस इज योर आफ्टर क्लोजिंग वाला सर्किट। कैसे है,
10 वोल्ट की ये बैटरी लगी हुई है आपकी, एंड कैपेसिटर यहाँ नहीं है, यहाँ से आपका सिचुएशन कुछ यहाँ पे लगा है 3 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे लगा है अगेन दूसरा 3 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे लगा है तीसरा 3 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पे सर्किट कुछ ऐसा दिया हुआ है आपको, सर्किट कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्विच आपके किससे कनेक्टेड हो गया, ये स्विच किससे कनेक्ट हो गया, सेकंड वाले से। आइए देखिए कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार। तो पहला वाला ये क्या था, 1 पोजीशन थी, दूसरी वाली क्या थी, पहली ये क्या थी 1 पोजीशन, ये क्या है आपकी 1 पोजीशन, दूसरी वाली क्या है ये सेकंड पोजीशन से आपने कनेक्ट कर दिया। तो ये बिफोर क्लोजिंग का डायग्राम, ये आफ्टर क्लोजिंग का डायग्राम, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आपको क्या करना है, दोनों बनाने की आदत डालनी है आफ्टर क्लोजिंग, बस प्रॉब्लम सॉल्व, कॉन्सेप्ट वही। आइए चार्ज फ्लो बताना है, हीट लॉस बताना है, जल्दी से करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन का फिगर, दूसरा बिफोर क्लोजिंग, ये नाम की कोई चीज थी नहीं क्योंकि 2 वाला अभी तो ज्वाइन किया नहीं है, स्विच ज्वाइन किया नहीं है। तो पहली सिचुएशन ऐसी थी। तो बेटा 10 वोल्ट की बैटरी से ये कैपेसिटर का सिस्टम कनेक्ट कर दिया गया है। बता दीजिए सर्किट में चार्ज कितना फ्लो हो रहा होगा, पता नहीं, कैसे करेंगे। अरे बच्चों, अगर यहाँ रजिस्टर होते हैं, ये दोनों पैरेलल रजिस्टर, उसके सीरीज में ये रजिस्टर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे और बैटरी इतने की लगी है तो बता देते थे करंट इतना बह रहा होगा, धारा इतनी प्रवाहित हो रही होगी। वैसे कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट सॉल्व कीजिए, उसके अकॉर्डिंग वहां करंट कितनी फ्लो हो रही होगी निकालते थे, यहाँ चार्ज कितना फ्लो हो रहा होगा, कैसे निकालोगे। वही यार बच्चों प्रैक्टिस कीजिए यार, ऐसे कैसे चलेगा। आइए करते हैं। ये दोनों आपके मुझे पैरेलल दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल में क्या डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, 3 3 6, ये 6 इसके सीरीज में दिखाई दे रहा है 3, तो 6 into 3 डिवाइडेड बाई 6 3 18 डिवाइडेड बाई 9, यानी मुझे दिखाई दे रहा है 2 माइक्रोफैरेड इक्विवेलेंट आया इन तीनों को सॉल्व करके। तो 2 आया तो Q इक्वल टू CV, आइए देखिए तो क्या हो गया, Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट V, तो क्या हो गया, C इक्विवेलेंट कितना आया 2, V आया 10, यानी मुझे समझ में आ गया 20 कूलम चार्ज मेरा फ्लो हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ कितना रहा होगा, +20 -20, डेफिनेटली यहाँ से 20 गया बराबर है तो आधा आधा चार्ज बटा होगा, आधा आधा चार्ज बटा होगा। तो बता दीजिए बच्चों क्या, ये 20 है तो दिस इज प्लस कितना, आधा आधा बटा होगा, 10 10 बढ़ गया होगा, +10 +10 -10। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। +20 तो ये कितना -20, यहाँ बढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -10, ये क्या +10, ये क्या +10, ये क्या -10। बात समझ में आ रही है, समझ लीजिए -20 यानी -20 नेगेटिव कब आएगा, यानी 20 कूलम तोड़ा, 20 वहां से छीन के ले गए तभी तो नेगेटिव दिखेगा। तो हाँ 10 यहाँ ऐड हो गया, उसका 10 यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। ये सारे कॉन्सेप्ट तो मैं क्लियर कर चुका हूँ, तो बार बार क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को। तो इतनी बात समझ में आ चुकी है आप लोगों को, बहुत बढ़िया। आपसे पूछा जा रहा है क्या, चार्ज, पहला काम फाइंड द चार्ज फ्रॉम ABC। अच्छा ABC तो आपको बताया ही नहीं, ये देखिए A वाला पाथ है आपका ये, B वाला पाथ है आपका ये, C वाला पाथ है आपका ये। बता दीजिए -10 पहले था, -20, वहां -20 कब दिखेगा, जब इसमें से मैं 10 और छीन लूंगा, यानी यहां से 10 पक्का निकला होगा, 10 छीनूंगा मैं तभी तो -20 दिखेगा। अरे वाह, यहाँ 20 था अब यहाँ 10 है, पहले यहाँ +20 था अब यहाँ 10 है, इसके बाद 10 ही बचे हैं, पक्का इससे 10 छीने गए हैं, 10 छीन लो तभी तो बचेगा 10, तो 10 छीन लिए इसने भी। अरे वाह, 10 ऊपर यहाँ से आए, 10 यहाँ से आए, तो नीचे को कितने जा रहे हैं बेटा, 20। दैट्स ऑल। क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, -10 थे इसके बाद 10 आ गए, पहले नेगेटिव थे इसके बाद पॉजिटिव आ गए, यानी इसको 20 की सप्लाई हुई है, इस -10 को 20 की सप्लाई हुई है तभी तो पॉजिटिव 10 रिफ्लेक्ट होगा। क्रॉस चेक भी आपका आंसर हो चुका है, बात समझ में आ रही है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, फाइंड द चार्ज फ्रॉम पाथ ABC। A से 10 जा रहा है, B से 20 डाउन आ रहा है, C से 10 ऊपर जा रहा है, पहले क्वेश्चन का आंसर। आइए दूसरे क्वेश्चन का आंसर हीट लॉस निकाल लेते हैं बच्चों। स्पेस प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है,
स्पेस प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, बट कोई बात नहीं, कहां पे निकालना है ये एक्चुअल फिगर को अगर मैं रब कर दूं तो कैसा रहेगा, एक्चुअल फिगर रब कर दूं। चलिए आइए देखिए, यहां पे देखिए ये 20 नीचे आ रहा है, ये 20 नीचे आ रहा है, ये 20 यहां नीचे आया, ये 20 आपका यहां नीचे आया, 20 में से 10 वापस ऊपर चला गया, तो ये 10 नीचे आया, 10 नीचे आया तो बैटरी से कितना पास हो रहा है 10, यानी बैटरी से 10 पास हो रहा है बच्चों। तो बैटरी के कारण वर्क डन क्या हो गया, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाएगा आपका क्या 10 इंटू 10 100। तो आपसे जो हीट लॉस पूछा था तो बच्चों वो कितना हो जाएगा आपका, मैं इसको रब कर रहा हूं तो आपका हीट लॉस कितना हो जाएगा, हीट लॉस आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, वर्क डन बैटरी माइनस ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। बैटरी के कारण वर्क डन 100, यानी बैटरी जितना करेगी वही हीट लॉस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्योंकि ई फाइनल एंड ई इनिशियल आपका कैंसिल हो जाएंगे। फाइनल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, इन तीनों की एनर्जी, इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, इन तीनों की एनर्जी। आप लोगों को पता है पूरा का पूरा सर्किट मुझे मिरर सिमेट्री दिख रहा है, यानी जितनी एनर्जी यहाँ आएगी इनिशियल उतनी फाइनल आएगी, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका 100 क्या आएगा, ये 100 माइक्रोजूल। क्यों आएगा, क्योंकि जो है ये 10 क्या है, माइक्रो कूलाम बैटरी से पास हो रहा है, 10 माइक्रो कूलाम। याद कीजिए कैपेसिटर की 3 माइक्रो, यूनिट क्या चल रही है माइक्रो में, तो इसको 100 जूल मत लिखिएगा, 100 माइक्रोजूल लिखिएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्या, हीट लॉस। पाथ से कितना फ्लो हो रहा है चार्ज, ये आप लोगों ने देख दिया, एंड हीट लॉस कितना हो रहा है ये आप लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो वॉज इट क्लियर है। बढ़े नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, चलिए आइए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 25 की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके सामने है। अगेन किससे रिलेटेड है, स्विचिंग प्रॉब्लम से। क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखिए फाइंड नेट चार्ज फ्लोन थ्रू द स्विच आफ्टर स्विच क्लोजिंग। ये स्विच कौन सा है पहले तो ये देख लीजिए। यहाँ पे आपको कुछ सर्किट ऐसा दिया गया है, यहाँ पे आपको ये स्विच दिया गया है, ध्यान से देखिए, आप लोगों को ये स्विच दिया गया है। कैसा है ये स्विच, आइए समझिए। ये स्विच कुछ आपका ऐसा है, जब आप इस स्विच S को क्लोज करेंगे, 5 नहीं है ये स्विच है S, इस स्विच को क्लोज करेंगे तो डेफिनेटली यहां से भी कुछ चार्ज फ्लो हुआ, तो वो कितना अमाउंट होगा वही पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, ये सारे जो कैपेसिटर है इन सब की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड। तो जल्दी से आंसर बता दीजिए विदाउट टेकिंग मच टाइम। देखिए ऑलरेडी बता चुका हूं कैसे डील करेंगे इस टाइप की प्रॉब्लम को। इस टाइप की प्रॉब्लम को डील करने के लिए दिस इज द क्या, क्वेश्चन का फिगर। इसके बाद जब स्विच नहीं लगा था, जब स्विच ऑन नहीं था, यानी एक फिगर बिफोर क्लोजिंग एक आफ्टर क्लोजिंग। तो पहला काम तो आपका ये है, तो जल्दी से बना लीजिए दो फिगर, बिफोर एंड आफ्टर वाला आप लोगों के सामने बना रहा हूं, आप लोग कॉपी में टिल दैट टाइम ट्राई कीजिए। चलिए इसमें क्या है, जल्दी से मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए कैपेसिटर 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। एंड ध्यान से देखिएगा ये वाला वायर, ये कोई स्विच नहीं है, ये कुछ इस प्रकार से कनेक्शन है, तो मैं इसको एज इट इज रख दिया। तो मैंने इसको क्या कर दिया, एज इट इज रख दिया। अब एक बात बताइए, अब जब ये स्विच शुरू में है ही नहीं बिफोर क्लोजिंग, तो ये क्लोज ही नहीं है, तो इस वायर का कोई सेंस नहीं बनता है, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। और इसके बाद क्या, यहां से कनेक्टेड है कितनी, 20 वोल्ट की बैटरी। कितनी कनेक्टेड है, डायरेक्शन देख लीजिएगा 20 वोल्ट का, 20 वोल्ट आप लोगों को कुछ ऐसे दिखाया गया है। आइए पहला काम, ये क्या है, बिफोर, यहां पे लिख दे रहा हूं बिफोर क्लोजिंग, स्विच क्लोज करने से पहले का फिगर है ये। कितना है ये, 2 माइक्रोफैरेड। कितना है, 2 माइक्रोफैरेड। कितना है, 2 माइक्रोफैरेड। कितना है। चलिए आइए बच्चों, आपने बैटरी कुछ इस प्रकार कनेक्ट की,
पहला काम आप लोगों का बैटरी कनेक्ट की, तो पहले बिफोर जब हमने कनेक्ट किया बैटरी से उस समय क्या सिचुएशन थी, मीन डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स के अक्रॉस कितना कितना चार्ज था। पहला काम हमारा यही होता है, तो जल्दी से बता दीजिए कितना कितना चार्ज होगा। आइए देखिए, बैटरी ने सप्लाई दी, ये इसके अक्रॉस कितना होगा। ओ माय गॉड, बेटा कुछ लिख मत देना, इसके अक्रॉस 0 होगा, इसके अक्रॉस 0 होगा, इसके अक्रॉस 0 होगा, इसके अक्रॉस 0 होगा। ऐसा क्यों, काफी बच्चे कंफ्यूज हो गए। बच्चों एक बात बताइए, अगर यहाँ पे मैं रजिस्टर लगा देता, फील कीजिए थोड़ा, तो आपको पता है करंट सप्लाई आ रही है, ये रुकावट वाले रास्ते से थोड़ा करंट जाता, करंट तो यहाँ से ये वाला पाथ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आगे निकल लेता। नहीं, जब यहाँ से करंट पास ही नहीं हो रहा, इन अ सिमिलर केस कैपेसिटर में, यहाँ से जब वहां करंट फ्लो होता था, यहाँ चार्ज यहाँ से जाएगा ही क्यों, जब उसको दूसरा पाथ एकदम ब्लैंक दिख रहा है, मीन्स नो रेजिस्टेंस नो रुकावट वाला, तो यहाँ आपका चार्ज जाना ही नहीं है, जितना चार्ज आएगा आपका यहां से फिर आगे, यहां चार्ज दिखाई देगा, बट यहां 0 0। तो पहली बात ये गलती मत कीजिएगा, ये एक शॉर्ट सर्किट टाइप सिचुएशन है, बात समझ में आ रही है। चलिए अब बात करते हैं यहां कितना चार्ज आएगा, चलिए समझते हैं कितना चार्ज आएगा। अब एक बात बताइए, सर्किट आपका कुछ सिंपल सा ये हो चुका है, यहां से 3 सीरीज में है, जब 3 सीरीज में होते हैं बेटा तो क्या आता है आंसर, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसे सॉल्व करते हैं। तो 1/C1 कितना हो गया, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया, 3/2, यानी कितना आ गया 2/3 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। 2/3 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया 2/3, डेफिनेटली माइक्रो की यूनिट चल रही है। तो आप बताइए Q इक्वल्स टू CV के अकॉर्डिंग C इक्विवेलेंट कितना है 2/3, वोल्टेज कितनी अप्लाई है 20, यानी 20 दूना 40/3। बच्चों डेफिनेटली माइक्रो कूलम माइक्रो चल रहा है, लेकिन मैं 40/3 ही लिखूंगा, यूनिट आप लास्ट में माइक्रो लगा देना। तो 40/3, तो बच्चों यहाँ कितना आया चार्ज, टिंग 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 टिंग, 40/3 कितना आया 40/3, यहां कितना आया -40/3। चार्ज सीरीज में सेम होता है ना, इसलिए हर जगह सेम लिखूंगा, +40/3 -40/3 +40/3 -40/3। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट यहां तक तो बता दीजिए, कोई डाउट है तो बता दीजिए। तो ये बिफोर क्लोजिंग वाली सिचुएशन आपने बना दी। अब बेटा आफ्टर क्लोजिंग, जब आपने सर्किट क्लोज कर दिया, अब यहां से अब वाली सिचुएशन बनाते हैं। आइए आफ्टर क्लोजिंग वाली सिचुएशन, कैपेसिटर कितने हैं जल्दी से बना दीजिए, 5 कैपेसिटर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 कैपेसिटर, सबकी वैल्यू आप लोगों को पता है। अब देखिए स्विच क्योंकि हो चुका है, क्या हो चुका है क्लोज हो चुका है। यहां कैसे था, यहां को सर्किट ऐसे दिया हुआ है आपको प्रॉब्लम में, एंड यहां बैटरी लगी हुई है कितने वोल्ट की आप लोगों को पता है, यहां बैटरी लगी हुई है कितने वोल्ट की आप लोग जानते हैं, जो बैटरी लगी हुई है वो लगी हुई है कितने की आपकी 20 वोल्ट की, वो भी इस डायरेक्शन में विद दिस पोलैरिटी। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आपका ये सर्किट क्लोज कर दिया, यानी ये आपको ऐसे दिखाई देगा, यानी ये आपको कैसे दिखाई देने जा रहा है, आपका स्विच क्लोज हो चुका है। क्या सिचुएशन ऐसी दिखाई देगी, यस डेफिनेटली ऐसी ही दिखाई देने जा रही है। इज इट क्लियर। तो बच्चों क्वेश्चन ने यही पूछा है, जब ये स्विच क्लोज कर लेंगे तो इस रास्ते से चार्ज कितना फ्लो हो रहा है वो बता दीजिए। तो बच्चों वैसे तो हम काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप लोग बता सकते हैं, फिर भी आइए आपके साथ हम भी कदम से कदम मिलाते हैं। 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड। आइए अब देखिए सिचुएशन, जब ये स्विच क्लोज कर दिया गया, अब क्या हो रहा है देखिए। अब यहाँ पे एक बात आपको ये समझ में नहीं आ रही होगी कि चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। चार्ज कैसे बताते थे, पहले इक्विवेलेंट इनका कैपेसिटेंस तो निकले तभी तो बताएंगे कि सर्किट में, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। याद कीजिए रजिस्टर का, कॉम्प्लिकेटेड रजिस्टर का एक ऐसा गुच्छा सा, समझ ही नहीं आता था। तो करंट कितनी प्रभावित हो रही है, बैटरी से सप्लाई कितनी हो रही है, कैसे करते थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे, बैटरी पता होती थी, तो करंट इतना जा रहा बोलते थे, उस करंट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे डिफरेंट ब्रांच में। वैसे यहाँ
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के चार्ज कितना जा रहा है वो बता देंगे और उस चार्ज को अलग अलग ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो उससे पता चल जाएगा अलग अलग ब्रांच में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। सेम प्रॉब्लम करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पास में आ रही है। तो आपका नेक्स्ट काम क्या है, इसमें ये बताना कि कौन किसके सीरीज में कौन किसके पैरेलल में है, यानी इसका सिंप्लीफाइड सर्किट बनाना है। आपको इसका क्या बनाना है, सिंप्लीफाइड सर्किट बनाना है। चलें बनाएं, कोशिश करें। आइए, ये बेटा 20 वोल्ट टर्मिनल पे है तो डेफिनेटली ये कितने पे होगा, 20 पे होगा। तो डेफिनेटली बेटा ये कितने पे होगा, ये भी 20 पे होगा। तो ठीक है, ये आपका मुझे 0 पे दिखाई दे रहा है, ये कितने पे दिखाई दे रहा है, 20 पे दिखाई दे रहा है, ये 0 पे दिखाई दे रहा है। अब समझ में नहीं आ रही है कहानी, आप कहानी समझ में नहीं आ रही है तो मान लेते हैं बच्चों ये आपका एक्स पोटेंशियल पे है, तो डेफिनेटली ये भी कितना होगा, एक्स पोटेंशियल पे होगा। अब कैसे करते थे, सिंप्लीफाइड सर्किट बनाते थे। क्या हम बना लें सिंप्लीफाइड सर्किट? सिंप्लीफाइड सर्किट के लिए क्या मैं क्वेश्चन वाला फिगर रब कर दूं? चलिए थोड़ा सा जल्दी से इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं रब कर रहा हूं क्वेश्चन वाला फिगर। आइए बच्चों, ये वाला फिगर मैं रब कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाए हमें वर्कआउट करने के लिए। आइए देखिए, इस फिगर का सिंप्लीफाइड कैसे, 1.20, दूसरा x, तीसरा 0। आइए देखिए, पहला पॉइंट 20, दूसरा x, दूसरा क्या है x, तीसरा क्या है 0 पोटेंशियल पे। 20 से x बता दीजिए, 20 और x के बीच में, या एक काम कीजिए कहीं से भी शुरू हो जाइए, चलिए ऊपर से शुरू हो जाते हैं। 0 और x के बीच में एक कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, 0 और x के बीच में मुझे एक कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मुझे x और 20 के बीच में 2 दिखाई दे रहे हैं, x और 20 के बीच में 1 2 लगातार दिखाई दे रहे हैं, x और 20 के बीच में 2 लगातार दिखाई दे रहे हैं। तो क्या मैं इनको 2 लगातार बनाऊं या इन दोनों को एक साथ सॉल्व करके प्रॉब्लम खत्म करूं? चलिए अभी ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद 20 और x के बीच में मुझे एक और दिखाई दे रहा है, 20 और x के बीच में मुझे एक और दिखाई दे रहा है, ये मैंने बना दिया, बहुत अच्छी बात है। 20 और x के बाद मुझे x और 20 के बीच में एक और दिखाई दे रहा है, x और 20 के बीच में मुझे एक और दिखाई दे रहा है। अरे वाह, मजा आ गया। अब बच्चों एक बात सुनिए, यहाँ पे कितना है, 20 है, यहाँ पे कितना है, 20 है। ये देखिए, ये 2 है, ये कितना हो गया सीरीज में, कितना हो गया, c/2। ये 1 हो गया, इन दो को सॉल्व करेंगे, 1 2 1 2। क्या मैं इसे फर्दर सॉल्व कर दूं? अरे 2 माइक्रोफैरेड, आप इसको सीरीज में जब सॉल्व करते हैं 1/2 + 1/2 कितना आ गया, 1। तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट 1 लिख दूं? तो ये इसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफैरेड। इन 2 को सॉल्व करके मैं सिंगल, अपने सर्किट को मैंने क्या कर दिया, सिंगल। तो इसको क्या कर देता हूं, 2/2 कर देता हूं, यानी 1, 2 माइक्रोफैरेड/2, यानी 1 वाला केस चल रहा है, यानी हमने इसको सॉल्व किया है। इसके बाद ये अगेन 2 माइक्रोफैरेड वाला, अगेन ये 2 माइक्रोफैरेड वाला, बहुत अच्छी बात है। बेटा नेक्स्ट हम जो अप्लाई करने जा रहे हैं दैट इज द जंक्शन लॉ। क्या है, नेट चार्ज एट द जंक्शन क्या होना चाहिए, इकट्ठा नहीं होना चाहिए। ये कैसे लगाते थे, Q = CV, यानी क्या, ये माइनस ये बाई ये, तो क्या हो गया x, इसको हम हायर मानते थे हमेशा अननोन को, x - 20 × 2, फिर इसके लिए क्या हो गया प्लस x - 20 × 1, फिर इसके लिए क्या हो गया इसके लिए x - 20 × 2, तो x - 20 × 2 ऑलरेडी आ रखा है, तो मैं इसको यहीं पे डबल दिखा देता हूं ताकि थोड़ा सा हमारा स्पेस बच जाए। इसके लिए प्लस x - 0 × 2 इक्वल्स टू क्या, 0, यही होगा। सॉल्व कर लीजिए बच्चों, 2 × 2 = 4x, 4x 5x 6 7x, ये हो गया 20, 2 × 4 यानी 4 × 8 80, 100 हो चुका है ये आपका 100, यानी x की वैल्यू बच्चों आपके आगे 100/7। अरे वाह, मुझे पोटेंशियल पता चल चुका है, कितना है 100/7, बहुत अच्छी बात है बच्चों, मुझे पोटेंशियल यहाँ पे पता चल चुका है 100/7। क्या अब मैं डिफरेंट प्लेट्स में चार्ज लिख सकता हूँ या नहीं,
यहाँ पे देखिए इस कैपेसिटर को मैंने 100/7 और 0 पॉइंट पे लगाया, 100/7 और 0 यानी पोटेंशियल सॉकेट पे लगाया, तो इस पे चार्ज क्या हुआ होगा, Q इक्वल टू C इंटू V। V कितना अप्लाई किया, 100-7 इंटू -0 इंटू 2, तो कितना चार्ज हुआ इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस हो गया 200/7। इसके अक्रॉस इस प्लेट पे लिखूं तो मैं यहाँ पे क्या हो गया प्लस 200/7, यहाँ पे क्या हुआ -200/7, यही हुआ। डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। आइए इसके अक्रॉस देखते हैं, इसके अक्रॉस ये वाले लिख लेते हैं, Q इक्वल टू CV, आपका क्या हो गया 20 माइनस 100/7 इंटू क्या हो चुका है 2, यानी 7 2 14, 140 माइनस 100, 40/7, 40/7 यानी 80/7, यानी क्या आ गया आपका 80/7। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे प्लस 80/7 हो गया, यहाँ क्या हुआ -80/7। सिमिलरली ये भी तो वही केस है, प्लस 80/7 माइनस 80/7। बच्चों एक काम करते हैं, इसको हमें निकालने की जरूरत है नहीं, बाद में देख लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे। अभी हमने काफी कैलकुलेशन कर ली। आइए हमारा आंसर इससे निकल जा रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, वो क्यों। आइए जो आपने इसमें और इसमें चार्ज लिख दिया, तो यहाँ चार्ज लिख दिया, क्या मैं चार्ज यहाँ पे दिखा दूं, चलिए दिखा देते हैं। तो कितना है 80/7 प्लस 80/7, यहाँ क्या है -80/7। सिमिलरली इस वाले में, दूसरे वाले में 20 और x के बीच में, यानी ये भी 20 और x के बीच में है, तो इसमें कितना है 80/7। तो यहां भी क्या हो गया बच्चों, यहां भी हो गया आपका प्लस 80/7, यहां क्या हो गया -80/7। बच्चों ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करने की बात ये है, आपसे पूछा जा रहा है इस पाथ से कितना जा रहा है। इस पाथ से बच्चों देखो, यहाँ -80/7 है, अंदर भी -80/7, तो अंदर क्या हो गया डबल हो गया 80/7 का, वो भी नेगेटिव। अब यहाँ नेगेटिव कब आया होगा बच्चों, जब यहां से कितना छीना होगा 80/7, इस वाली प्लेट से खींचा ऊपर गया, 80/7 इससे प्लेट से खींचा, तभी तो -80 रिफ्लेक्ट होगा वहां पे। तो यहाँ पे कितना आ गया 80/7 का डबल, यानी 8 2 16, 160/7 आपका माइक्रो कूलम चार्ज इस सर्किट से जा रहा है। फिर से बोल रहा हूं, ये क्या है, ये इन दोनों का एडिशन है, 80/7 ये वाले का और ये वाले का एडिशन है। एरो बना दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जब आप 80/7 माइनस का दिख रहा है, यानी आपने 80/7 जब खींचा होगा तभी -80/7 रहा होगा। यहाँ -80/7 जब इसने आपने एक और 80/7, तो दोनों को ऐड करके, तो आप लोगों का बच्चों आंसर आ चुका है इन दोनों को ऐड करके। क्यों, क्वेश्चन में ये तो पूछा था फाइंड द नेट चार्ज फ्रॉम थ्रू द स्विच कौन सा था, ये वाले पाथ में तो स्विच था, तो स्विच वाले पाथ से कितना फ्लो हो रहा है 160/7 माइक्रो कूलम। गलत मत करना, यहीं पे लिख देता हूं 160/7 माइक्रो का है, 160/7 माइक्रो कूलम। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो बच्चों इतनी बात समझ में आ रही है। तो स्विचिंग प्रॉब्लम जो हम लोग सीख रहे हैं, हमने जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक सीखे थे कैपेसिटर में, सारे के सारे अप्लाई हो जा रहे हैं आपके स्विचिंग प्रॉब्लम्स में। स्विचिंग प्रॉब्लम्स में चार्ज फ्लो डिफरेंट ब्रांचेस से पूछ लेता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हीट लॉस पूछ लेता है, एनर्जी इनिशियली सिस्टम में कितनी थी, फाइनली कितनी थी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पॉसिबल है वो सारे हम लोग कर चुके हैं। इवन इरोडो का इससे पहले वाला एक अच्छा एग्जाम्पल भी हम लोग देख चुके हैं। तो आई होप आपको आपके कॉन्सेप्ट बेटर क्लियर हो रहे होंगे। इससे ज्यादा आपको अब अपने पार्ट पे मेहनत करने की जरूरत है। देखिए कॉन्सेप्ट तो मैं एक भी नहीं छोड़ने वाला, सब कुछ कवर करने वाला हूं। अब प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा एक्सीलेंस आपको उस टॉपिक में, उस सब्जेक्ट में हासिल होगा। एक सिंपल सी बात है ना, एक ग्लास वाटर अगर उसमें गुड़ डालोगे मीठा होगा, ज्यादा गुड़ डालोगे और मीठा, और ज्यादा गुड़ डालोगे और मीठा, यानी जितना मीठा कितना बनाना है वो आपको पता है, तो उतना गुड़ डालते रहिए, उतनी प्रैक्टिस करते रहिए, उतना मीठा होगा। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल क्या बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको लैपटॉप लेना है, कोई परचेज करना है, अरे अब i3 लेंगे तो थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, और गुड़ डालेंगे यानी और पैसा डालेंगे i5 मिल जाएगा, और पैसा डालेंगे i7 प्रोसेसर मिल जाएगा, और डालेंगे लेटेस्ट जनरेशन के साथ लेंगे। तो वही है, कितनी मेहनत आप करते हैं उस हिसाब से आपका रिजल्ट रिफ्लेक्ट करेगा। मेरा एम है छोटे बड़े कॉन्सेप्ट सब आपको प्रोवाइड कर दूं, ताकि जो फी नहीं पे कर पा रहा है वो भी बेनिफिशियल हो, और जो फी कर पाता है वो डेफिनेटली वो तो कोचिंग में पहले ही बैठ जाता है। तो बात समझ में आ रही है? तो चलिए बच्चों आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू एंड स्टे विथ
फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। थैंक यू।